गीता के द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए कि इसमें जो गीता का कर्म सिद्धांत है वो अपनी पूर्णता में वर्णित किया गया है। जरा देखते हैं कि इस श्लोक में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नए ढंग से कर्म करना सिखाती हैं। गीता का कर्म सिद्धांत क्या है, ये इस गीता के द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक में बड़ी ही सम्यकता से वर्णित किया गया है। तो पहले इसका हम गायन करते हैं और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगस्तु कर्मणि। यह गीता का श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। कोई भी व्यक्ति चाहे पूरी गीता पढ़े ना पढ़े, जाने ना जाने, समझे ना समझे, लेकिन इस श्लोक को अधिकांश लोगों ने कंठस्थ कर रखा है, और ख़ासकर इसके पूर्वार्ध को। कोई भी बात हो, अगर कहीं कोई कर्म का वर्णन हो रहा हो तो लोग सबसे पहले इसी श्लोक को कोट कर देते हैं कि हमें कर्म करने का तो अधिकार है, लेकिन हमें उनके परिणामों में आसक्त नहीं होना है। हमें फल का हेतु भी नहीं बनना है। तो एक दूसरी एक्सट्रीम आ जाती है। फिर मनुष्य ये सोचने लगता है कि अगर हमें कर्म के परिणामों से कोई मतलब नहीं है तो हम कर्म ही क्यों करें, शांत होकर क्यों न बैठ जाएं। ये एक विचित्र स्थिति है। गीता कर्म का विरोध नहीं करती। गीता कर्म के परिणामों से आसक्त नहीं होने देना चाहती है, और ये भी नहीं चाहती है कि आप किसी भी कर्म के परिणाम के कारण बने। इस सब के बड़े गहन अर्थ हैं, और गीता कंक्लूडिंग ये कहती है कि ऐसा न हो कहीं आप इसमें भ्रमित हो जाएं और कर्म करना ही त्याग दें, कर्म संन्यास ले लें इस तरीके से कि आपकी जीवन धारा ही बाधित हो जाए। तो जो गीता का एक अभिनव कर्म सिद्धांत है उसको सम्यकतया समझ लेने की जरूरत है। तो इसका जो पूर्वार्ध है और इसका जो पहला पद है वो एक चीज स्पष्ट करता है कि मानव की स्वतंत्रता कर्म करने में है। मानव को फल पाने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का नियंता, फल का स्वामी, फल का अधीश्वर तत्व कोई दूसरा है। कर्म मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में है, उसके ज्यूरिस्डिक्शन में है, लेकिन फ्रूट्स, परिणाम, फल उसके ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है। और ये बात हमारे जीवन में स्वतः सिद्ध है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति क्रिया करने में स्वतंत्र दिखता है, लेकिन परिणामों में भिन्नता देखी जाती है। परिणाम अलग अलग आते हैं।
तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट हो जाता है कि मानव की स्वतंत्रता कर्म क्षेत्र तक है और वो परिणाम क्षेत्र का स्वामी नहीं है। अब इसमें ये भी गीता ने पुष्ट किया है कि आपका कर्म विधान कुछ इस तरीके से हो, कर्म का आप ऐसा सिद्धांत लेकर के चलें कि आपकी परिणामों में आसक्ति शून्य हो, बिल्कुल ही आप कर्म के परिणामों से चिपके नहीं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब तक वो जीवित है तब तक कर्म का प्रवाह रुकता नहीं है। वो यह कर्म करे कि वो कर्म करे, इस दिशा में जाए कि उस दिशा में जाए, कुछ न कुछ जब तक उसकी सांसें हैं, जब तक उसका जीवन है, तब तक वो निरंतर कर्म की धारा में बहता रहता है। अब अगर कर्म की धारा निरंतर बह रही है तो उसके परिणामों का भी सातत्य बना रहेगा, कुछ न कुछ परिणाम भी आते रहेंगे। और अगर आप ऐसी स्थिति में परिणामों से आसक्त हैं, परिणामों से चिपके हुए हैं, तो जो जन्म और मरण की श्रृंखला है इसका भी सातत्य बना रहेगा। फिर ये श्रृंखला कभी टूटती नहीं। तो जीवन में ये विचार करना होगा कि हमें इस मानव जीवन में हमें हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक तो स्थिति ये है कि हम कर्म करें, उनके परिणामों से बंधे रहें और ये जन्म और मरण की श्रृंखला अनवरत चलती रहे, एक स्थिति। लेकिन गीता इस लक्ष्य को सुंदर नहीं मानती। गीता चाहती है कि इस मानव चेतना में आप के अंदर एक ऐसा विकल्प है कि जब आप चाहें तो इस गीता के कर्म सिद्धांत को अपना करके, गीता की कर्म विधि को अपना करके इस जन्म मरण की अनवरत श्रृंखला से मुक्त हो सकते हैं। तो गीता में कर्म करना और कर्म के परिणामों से मुक्त रहना ये सिखाया जाता है। आपको परिणामों का हेतु नहीं होना है, परिणामों से चिपकना नहीं है। कर्म पूरी स्वतंत्रता में हो, आप परिणामों के दास होकर कर्म ना करें, ये चीज़ सबसे अधिक सीखने की है। क्योंकि मानव जीवन उच्च लक्ष्यों के लिए, दिव्य लक्ष्यों के लिए अभिव्यक्ति में आया है और वो दिव्य लक्ष्य है उसकी मुक्ति, कामना से उसकी मुक्ति, जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्ति, दुख से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, सभी कष्टों से मुक्ति। और यह विकल्प गीता आपके लिए ले आती है। गीता आपका मंगल विधान करती है, आपके जीवन में श्रेय लाती है। ऐसा नहीं कि अभ्युदय नहीं लाती है, अभ्युदय भी लाती है। अगर आपका कर्म सिद्धांत गीता के आधार पे चले तो जीवन में अभ्युदय भी है और जीवन के पश्चात मुक्ति भी है। तो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि गीता में आपको प्राप्त हो जाती है। जब तक हैं, जब तक आपको कर्म करना है, परिणामों से अपने को दूर रखिए, परिणामों के हेतु मत बनिए और दूसरी इस एक्सट्रीम पर भी न चले जाइए कि चूंकि हमें परिणामों से कुछ भी लेना देना नहीं है इसलिए हम कर्म क्यों करें। अब एक दूसरी स्थिति ये हो गई, आप निराश हो गए, आप टूट गए, आपका उत्साह कम हो गया, जीवन में गत्यात्मिकता शिथिल हुई। नहीं, ये नहीं, गीता का ये उद्देश्य नहीं है। गीता का उद्देश्य है कर्म
आसक्ति शून्य कर्म, फलासक्ति से बिलगाव, फलासक्ति से बिल्कुल अलग रहना, परिणामों का कारण मत बनना, और साथ ही साथ कर्म को उसकी पूर्णता के तल तक ले जाना, अपनी चेतना का उसमें पूरा निवेश करना और कर्म को उसकी पूर्णता तक ले जाना। ऐसा नहीं है कि जब हम परिणामों से अनासक्त हुए तो हमारे कर्म की पूर्णता नष्ट हो गई। नहीं नहीं, तब हम और कर्म को पूर्णता से करेंगे, क्योंकि अब हम कर्म के परिणामों के दास नहीं रहे। अब हमारी पूरी स्वतंत्रता है, और खाली स्वतंत्रता ही नहीं, कर्म में आनंद होना चाहिए, कर्म में मनुष्य को रस लेना चाहिए। नहीं तो आप कर्म अगर किसी मजबूरी में करते हैं तो उसका रस मर जाता है। रस नहीं मरने देना है, ये भी एक चूक हो जाती है। निरुत्साहित नहीं होना है, उदास नहीं होना है, पूरे उत्साह के साथ और उल्लास के साथ कर्म संपादन करना है। और यहाँ कर्म को योग बनाया जा रहा है। ज्यों ही उसकी फलाशक्ति काट दी गई, जहाँ आप उसके परिणामों के कारण बनना बंद हो गए, वहाँ कर्म आपका योग में रूपांतरित होने लगा, कर्म आपका यज्ञ में रूपांतरित होने लगा। और आगे चल करके जब आप देखेंगे, हम गीता के कर्म सिद्धांत को और विस्तार में देखेंगे, तो आपका सारा कर्म भगवान की ओर चला जाएगा और यह कर्म योग भक्ति योग में रूपांतरित हो जाएगा। तो गीता कर्म को यज्ञ बनाती है, गीता कर्म को योग बनाती है, गीता कर्म को भगवान की दिशा में मोड़ देती है, और गीता कर्म में भगवान का आनंद ले आती है। बहुत सारे लोग इसमें चूकते हैं, और कर्म की जो पहले से संस्कार से बनी हुई धारा है, जो हमारे अतीत के संस्कार हैं, जिसमें हम फलों से चिपक कर कार्य करते थे और परिणामों के कारण बनते थे, हमारे अंदर वो संस्कार, हमारे अंदर वो अहंकार, कर्म करने का, परिणामों के साथ काम करने का जो संस्कार और अहंकार है, यह हमें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन ये जहर जैसा है। गीता इसको पूरी की पूरी तरह है, इसकी निंदा ही नहीं करती, इसका विरोध करती है, क्योंकि गीता का ध्येय मानव की मुक्ति और मंगल का है, और इसमें कर्म सिद्धांत को ठीक करना उसकी प्राथमिकता है। क्योंकि अभी यहाँ इस श्लोक में मनुष्य का समग्र अहंकार नहीं ले लिया गया है। अभी चूंकि उसके अहंकार की छाया है, इसलिए गीता ने थोड़ा सा सुधार किया है कि देखिए, कर्म करिए, चलिए, थोड़ी देर मैं बने रहिए, लेकिन ज़्यादा देर तक आपको मैं बने रहने की स्वतंत्रता गीता नहीं देने वाली है। पहले तो आपसे परिणाम ले लिए जाएंगे, बाद में आपसे आपका अहंकार भी ले लिया जाएगा। पहले फल चले जाएंगे, फिर जो है आपका अहंकार भी ले लिया जाएगा। जब गीता आपको प्रौढ़ कर पाएगी, गीता जब आगे जान जाएगी कि अब पार्थ या मानव चैतन्य इस स्थिति में है कि वो बिना अहंकार के कर्म संपादन कर सकता है, तो वो आपसे आपका अहंकार भी ले लेगी। तो और वो जो सारी क्रिया की प्रणाली है, वो प्रकृति को दे दी जाएगी। फिर आप कर्ता नहीं रहेंगे, फिर प्रकृति कर्ता हो जाएगी। आपका अहंकार कर्ता फिर नहीं रहेगा, फिर प्रकृति कर्ता हो जाएगी। तो इस श्लोक में बहुत सारे लोग कंक्लूड ये करते हैं कि गीता का समग्र सार इसमें आ गया है। नहीं, इसमें प्रारंभ हुआ है। जो गीता महान सत्यों को, कर्म सिद्धांत को
आगे लाने वाली है, उसकी यहाँ भूमिका है, और मनुष्य का सनई सनई आध्यात्मिक विकास यहाँ सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इसको आप ये ना समझ लें कि ये गीता यहाँ अपनी जो उसका परम वचन है वो यहाँ आ गया, परम वचन नहीं आया। यहाँ थोड़ा सा मनुष्य का आध्यात्मिकता की तरफ उसका ये टर्निंग पॉइंट है, उसे घुमाया गया है। और फिर गीता जो जो आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि एक एक कर जितने भी आपके कर्म दोष हैं वो नष्ट किए जाएंगे, कर्म पवित्र कर दिए जाएंगे, कर्म भक्ति के स्रोत बना दिए जाएंगे, कर्म मुक्ति और मंगल के स्रोत बना दिए जाएंगे, कर्म अमर अविनाशी जीवन के स्रोत बना दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आगे धीरे धीरे विकसित होती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच।